नमस्कार। आज हम ऑनलाइन सुरक्षा की दुनिया में एक बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। मतलब कैसे हमारे पुराने पासवर्ड ट्रेडिशनल पासवर्ड्स की जगह एक नई चीज ले रही है जिससे पासकी कहते हैं। हमारी ये बातचीत कंटेंट कैटालिस्ट के एक लेख पर आधारित है, पासवर्ड बनाम पासके, ऑनलाइन सुरक्षा का भविष्य। तो कोशिश करेंगे समझने की ये दोनों क्या हैं, कैसे काम करते हैं और पासकी हमारी डिजिटल दुनिया को कैसे ज्यादा सुरक्षित बना सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये हमारे ऑनलाइन रहने का पूरा तरीका बदल सकता है। हम देखेंगे कि ये तकनीकें असल में काम कैसे करती हैं, इनके फायदे क्या हैं, और हाँ, कुछ शुरुआती दिक्कतें भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले पासवर्ड्स, इनसे तो हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिजिटल दरवाजे की चाबी जैसे है ना। लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया, याद रखा, और वेबसाइट उसे अपने रिकॉर्ड से मैच करती है, बस। हाँ बिल्कुल। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है अब। कंटेंट कैटलिस्ट का लेख भी यही कहता है कि पासवर्ड अब पुराने पड़ गए हैं, मतलब उतने सेफ नहीं रहे हैं। बिल्कुल। हैकर्स इन्हें चुरा लेते हैं, कभी फिशिंग हमलों से, आप जानते ही होंगे, वो नकली वेबसाइट बनाकर आपकी डिटेल्स ले लेते हैं, या फिर कंपनियों के डेटाबेस से सीधे लाखों पासवर्ड्स लीक हो जाते हैं। ये तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, ये डेटा ब्रीच वाली खबरें तो आती रहती हैं। बिल्कुल। और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल करना। ये तो अगर एक अकाउंट हैक हुआ तो समझिए आपके बाकी अकाउंट्स भी खतरे में आ गए। रिसर्च तो यही बताती है कि ज्यादातर जो पहचान की चोरी होती है या पैसों का फ्रॉड होता है, वो इन्हीं कमजोर या चोरी हुए पासवर्ड की वजह से होता है। उफ, ये तो वाकई चिंता की बात है। आजकल सब कुछ तो ऑनलाइन ही है, तो यहीं पे पासकी का रोल आता है। ये कैसे अलग हैं पासवर्ड से? सुना है गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां वो फाइडो अलायंस के साथ मिलकर इन्हें प्रमोट कर रही हैं। ये फाइडो अलायंस क्या है? हाँ, फाइडो यानी फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन अलायंस। ये बेसिकली एक इंडस्ट्री ग्रुप है। इसका काम है ऑनलाइन पहचान कंफर्म करने के तरीकों को, मतलब ऑथेंटिकेशन को ज्यादा सेफ और आसान बनाना, स्टैंडर्ड्स तय करना। और पासकी पासवर्ड नहीं है, ये असल में क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है, डिजिटल सिग्नेचर की तरह समझ लीजिए। क्रिप्टोग्राफी मतलब कुछ एन्क्रिप्शन जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। देखिए, जब आप किसी वेबसाइट पर पासकी सेट करते हैं ना, तो आपका डिवाइस, फोन हो या कंप्यूटर, दो जुड़ी हुई कीज बनाता है। एक होती है पब्लिक की, जो वेबसाइट के पास जाती है। ये समझिए आपके डिजिटल पते की तरह है, जिसे कोई भी देख सकता है। अच्छा, और दूसरी वाली? से बाहर नहीं जाती। इसे आप उस पते वाले मेलबॉक्स की असली चाबी मान सकती हैं, जो सिर्फ आपके पास है। तो जब आप लॉगिन करते हैं, वेबसाइट आपकी पब्लिक की का इस्तेमाल करके एक चैलेंज भेजती है, और सिर्फ आपके डिवाइस पर मौजूद प्राइवेट की ही उस चैलेंज का सही क्रिप्टोग्राफिक जवाब बनाकर वापस भेज सकती है। ओह अच्छा, तो मतलब क्योंकि प्राइवेट की कभी डिवाइस छोड़ती ही नहीं, तो फिशिंग अटैक तो बेकार हो गए। मतलब हैकर नकली वेबसाइट बना भी ले तो उसके पास डालने के लिए कोई पासवर्ड है नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। हैकर्स अगर वेबसाइट का डेटा चुरा भी लें, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कीज मिलेंगी, उनसे वो लॉगिन नहीं कर सकते। और आपको वो लंबे मुश्किल पासवर्ड्स याद रखने या बार बार बदलने की कोई जरूरत नहीं। लॉगिन के लिए आप अपने फोन का फिंगरप्रिंट यूज करते हैं, या फेस स्कैन, या सिंपल सा पिन। ये ज्यादा तेज भी है और आसान भी। वाह, तो सिक्योरिटी भी बेहतर और इस्तेमाल में भी आसान। ये तो कमाल है। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल अकाउंट्स, हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए काम के लॉगिन्स, या फिर जो लोग सेंसिटिव डेटा के साथ काम करते हैं जैसे रिसर्चर्स, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सुधार होगा। पासवर्ड भूलने और रीसेट करने की झंझट ही खत्म। हाँ, फायदे तो बिल्कुल साफ हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हैं। जैसा कि कंटेंट कैटलिस्ट के लेख में भी बताया गया है, पास की डिवाइस पर डिपेंड करती हैं। अगर आपका फोन खो गया या मान लीजिए खराब हो गया, तो फिर आपको अपने अकाउंट्स एक्सेस करने के लिए कोई बैकअप तरीका चाहिए होगा, जैसे क्लाउड सिंकिंग या कोई दूसरा रिकवरी ऑप्शन। अच्छा, ये एक पॉइंट है। तो अगर डिवाइस खो जाए तो रिकवरी करना, क्या ये पासवर्ड रीसेट करने जितना आसान है या इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है? देखिए, रिकवरी के तरीके बन रहे हैं और बेहतर भी हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ये शायद पासवर्ड रीसेट से थोड़े अलग हो सकते हैं। कंपनियां इस प्रोसेस को आसान बनाने पर काम कर रही हैं लगातार। और एक बात और, अभी हर वेबसाइट या हर ऐप पास की सपोर्ट नहीं करती, ये भी एक सच्चाई है। हाँ, ये तो है। अभी हर जगह ऑप्शन नहीं दिखता। पर ये तेजी से बदल रहा है।
जैसे 2025 में गूगल, Amazon, कई बड़े बैंक्स और दूसरी सर्विसेज इसे अपना रही हैं। तो एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि अगले कुछ सालों में पासकी धीरे-धीरे पासवर्ड की जगह ले लेंगी और इससे साइबर क्राइम, खासकर फिशिंग जैसे हमलों में काफ़ी कमी आ सकती है। ये वाकई हमारे डिजिटल जीवन को सिक्योर करने के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव है। तो कुल मिला के बात यह है कि पासवर्ड ने बहुत लंबे समय तक हमारा साथ दिया, लेकिन अब वो आज के खतरों के सामने थोड़े कमजोर पड़ गए हैं और पासकीज जो हैं वो सादा मजबूत सुरक्षा और साथ ही आसानी का वादा करती हैं। कंटेंट कैटलिस्ट का लेख भी यही सलाह देता है। स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, रिसर्चर्स हो, जहां भी पासकी का ऑप्शन मिले उसे ट्राई करें और अपनाएं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। पासकी के इतने फायदे हैं, बड़ी कंपनियां सपोर्ट कर रही हैं, फिर भी अभी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसे पूरी तरह से मतलब यूनिवर्सली अपनाने से रोक रही हैं? क्या ये सिर्फ हमारी आदत है पासवर्ड इस्तेमाल करने की, या डिवाइस खोने के डर के अलावा भी कोई और गहरी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर या यूजर के लेवल पर चुनौतियां हैं जिनका हल निकलना भी बाकी है?